एक दिन ही हुए थे, हम तो 2 जने और आते, कजन थे साथ में आया करते। और क्लास के अंदर एक दिन हम दोनों जल्दी आ जाते, रूम पे बैठे बैठे याद कर लेते, याद करने वालों चलते हैं, यूं मन में रहता मेरे में याद हो गया, अब जाते मैं क्लास में सुनाऊंगा, सर सुनेंगे, तो 20 मिनट पहले आगे क्लास में बैठ जाते। 3 बजे क्लास होती, 2:40 पे आगे बैठ जाते क्लास के अंदर। तभी तो भीड़ वाली भी चक्कर नहीं थी, 3:15 भी आओ तो हमें सीट मिला करती थी। पर यूं था कि लो चलते हैं यार, कोचिंग चलते हैं, आने का जीव करता था कोचिंग के अंदर। और एक दिन हम हमारा रजिस्टर रख के और दोनों बाहर जाके खड़े हो गए। अंदर बेसमेंट था, बेसमेंट में गर्मी पड़ती, उसमें ऐसी वैसी पहले चलाते नहीं थे कि आने के बाद ऐसी चलेंगे। और कोई स्टूडेंट दूसरा यार, उसने कॉपियां साइड में फेंकी, वो बैठ गया। हम दोनों वापस आए, वापस आते मैंने कहा भैया यहाँ तो मैं बैठा था। उसने क्यों, पट्टा करवा रखे क्या? मैं आगे बैठ गया, वो रोपड़ी कॉपियां उधर जाके बैठ जा। तो मुझे खूब गुस्सा आया, 10-15 दिन ही हुए थे आए हुए, यार ऐसे कैसे कह दिया। तो एक बार उसकी तरफ देखा तो उसने वापस कहा कि आगे किस बात की निकाल रहा है। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कॉपियां उठाई, पीछे गया, पीछे जाके बैठ गया। मेरे साथ वाले वो थे, उन्होंने कहा कि बाहर देखते हैं इसको, अपने 2 है तो अकेला ही आता है। मैंने कहा कूट काट लेंगे क्या पता, इसको कूट लें क्या पता, अपने को कूट दे। स्टूडेंट लाइफ में यही होता है यार, 4 थप्पड़ खा लेते हैं या किसी की मार देते हैं, और तो क्या होता है उसके अंदर। पर यार फिर अगले 15 दिन पढ़ाई खराब होगी, अगले 15 दिन अपने दिमाग में यही चलेगा, अपने इसको कूट गए तो दिमाग में रहेगा कि ये कल को और छोरों को लाके अपने को नहीं कूट जाए। इसलिए आते जाते चारों तरफ ध्यान रखेंगे, अपने दोस्तों को कह के रखेंगे कि ध्यान रखना, तुम बाहर रहना। और अपने मार खा गए तो गिल्ट फील होगा हमेशा कि यार मार पड़ी थी, फिर पढ़ाई नहीं होगी। तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है कि इस वाली बात इग्नोर करनी है। यार ये बात तो सही है, तो अपने कल से आगे बैठेंगे नहीं। मारा मारी तो आगे वाली सीट के लिए तो है, आगे वाली सीट पे है तो आगे कोई आगे पीछे कर देता है, कल अपने पीछे आगे बैठ जाएंगे। वैसे दोनों सबसे जल्दी आते हैं, तो अपने तो पूरी क्लास में कहीं बैठ सकते हैं जाके, अपने बीच में से एक थोड़ी पीछे कॉपियां रख देंगे। उसके बाद कभी नहीं हुआ। थोड़े दिन उस भाई ने भी टेढ़ा देखा, थोड़े दिन बाद में वो भी एक दिन आके बोल लिया, अपने बोल ली। उसने यार उस दिन वैसे हो गया था, अपने यार अरे वाह चिल कोई बात हो गया तो हो गया यार, मेरे तो दिमाग नहीं कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो उसके भी दिमाग था, मन में इनके भी कोई पाप तो रहा नहीं। और कहाँ लड़ना है। जयमल जी वाली बात मैंने दिन नहीं बताई थी आपको, जयमल जी वाली बात बताई थी कि जयमल पत्ता पड़े थे। जयमल मेड़ता में हार गया था 1562 में। 1562 में जब जयमल हार गया तो जयमल कहाँ जा रहा है, मेवाड़ जा रहा है। तो रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया, डाकू मिले कुछ 50-60 आदमी जयमल के पास, 50-60 डाकू। और डाकू ने जयमल को कहा कि सामान रखो रे इधर पूरा। तो जयमल का जो सेनापति था उसने जयमल से पूछा कि अठे बठे, यहां वहां। तो जयमल ने कहा कि बठे मतलब वहां। तो उन्होंने हाथों हाथ अपना सामान वान जो भी था वो रखा, हथियार सारे रखे, कानों वानों में गले वले में जो पहना हुआ था सोना चांदी सारा उतारा और चल पड़े। उस डाकू को बड़ा अचंभा हुआ। उस डाकू ने कहा अरे रुक 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 रुक, तुम यार ढंग के अच्छे खासे हट्टे कट्टे नौजवान लगते हो यार सारे, क्या डरपोंग की तरह सामान उतार के चले गए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम 50-60 हमसे लड़ाई करते तो हमारे से बराबर ही पड़ते यार। और फिर ये बताओ तुमने आपस में बात क्या की थी, और ये बात करते तुम चल पड़े। पहले तुम एटीट्यूड के अंदर थे, इसने कुछ पूछा और तुम चल पड़े। जयमल ने कहा छोड़ यार, तू तेरा सामान ले रवाना हो, हमें आगे जाना यार, जान दे। उसने कहा सामान तुम वापस ले जाओ, मुझे जो बात बताओ। तो जयमल ने कहा मेरे सेनापति ने पूछा कि लड़ाई यहां करनी है वहां करनी है, तो मैंने इसको कहा वहां करनी है, क्योंकि यदि यहां लड़ाई करेंगे तो इनको तो मार मूड़ देंगे। तुम में से हम एक को ही नहीं जान देते, सबको मार देते। पर हमारे भी कोई 5-7 कैजुअलिटी तो होती। हम चाहते हैं यार एनर्जी ऐसी जगह क्यों लगाई जाए जहां को प्रॉफिट ही नहीं हो। मेवाड़ लगाएंगे यार एनर्जी जाके, अकबर के खिलाफ लड़ेंगे, सदियों सदियों तक याद किया जाएगा कि जयमल अकबर के खिलाफ लड़ लिया था। वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसलिए तय कीजिए कि एनर्जी किस दिशा में लगानी है। आप अपनी एनर्जी को बेहद गलत दिशा के अंदर लगाते हैं। ये वाली उम्र एनर्जी से लबालब रहती है एकदम। इस समय जैसा जो करेंगे ना वो याद हो जाएगा, जैसा जो करेंगे ना वैसा दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी बातें।